गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं अपनी बुक हनीकॉम और आज इसी का चैप्टर नंबर 9 हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है अ बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना है? चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो स्टोरी है इसमें जो नरेटर है यानी कि जो ये बता रहे हैं अपने बारे में, वो कह रहे मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि कल साइकिल से हमको राइडिंग करनी है, जाना है हमको, हम लोग जाएंगे राइडिंग करते हुए आगे। लेकिन होता क्या है कि इनका जो फ्रेंड है जो आता है उसको कुछ साइकिल में प्रॉब्लम नज़र आती है, तो वो साइकिल को पूरी तरह से ओपन करके ख़राब करके रिपेयरिंग करने का काम वो करता है। देखते हैं क्या होता है। चले। इफ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाईसाइकिल राइड, अगर आपकी इच्छा है कि आप बाईसाइकिल पे राइड करना चाहते हो, आप जाना चाहते हो बाईसाइकिल पे, ठीक है, राइड करना चाहते हो, द बाईसाइकिल शुड बी ए गुड कंडीशन। तो बाईसाइकिल कैसी होनी चाहिए? एकदम सही कंडीशन में होनी चाहिए, अच्छी हालत में होनी चाहिए। नहीं तो अगर रास्ते में बिगड़ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लॉन्ग बाईसाइकिल राइड पे जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में कोई कुछ मिलेगा नहीं। इफ पॉसिबल, और यदि संभव है, एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरऑल इट, और अगर ओवरहॉल का मतलब होता है मरम्मत करवाना पूरी तरह से, और अगर संभव है तो किसी एक्सपर्ट मैकेनिक से, जो यानी जो साइकिल को देखता हो, उससे आप इसकी पूरी तरह से पहले ही मरम्मत करवा रहे तब आप लॉन्ग राइड पे जाओ। बट वॉट हैपन इफ द मैकेनिक हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन, लेकिन उस समय क्या हो जब मशीन की अपनी ही मर्जी हो, यानी मशीन मतलब साइकिल की अपनी ही मर्जी हो, a will of its own and mechanic know next to nothing, और मैकेनिक को पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, उसको नहीं मालूम मैकेनिक को। और मशीन जो है यानी कि जो भी चीज़ के बारे में है, और मशीन की खुद की मर्जी है, वो क्या हो रही है? आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। चलिए तो देखते हैं हमारी ये कहानी, इसमें क्या होता है, क्या मज़ा है। अ बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर। स्टार्ट करें? यस, चलिए स्टार्ट की जाती है आपकी कहानी। ए मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर ए लॉन्ग बाईसाइकिल। एक शाम एक आदमी, ठीक, या एक व्यक्ति जिसे मैं जानता था, ये कौन कह रहा है बच्चों? नरेटर कह रहे हैं, जो लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो कह रहे एक शाम एक व्यक्ति जिसको मैं जानता था, उन्होंने मुझे प्रपोज किया मतलब मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि हम लोग एक लॉन्ग बाईसाइकिल राइड पे जाएंगे। टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे, एक साथ अगले दिन। इट मीन्स एक इवनिंग थी, एक इवनिंग यानी एक शाम, मुझे एक व्यक्ति ने, यानी जिनको वो जानते थे, उन्होंने कहा कि हम लोग अगले दिन एक लॉन्ग बाईसाइकिल राइड पे चलेंगे। एंड आई एग्री, और मैं तो तैयार हो गया। आई गॉट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठा। फॉर मी आई मेड एन एफर्ट, यूजली वो जल्दी नहीं उठता था, लेकिन उसने उस दिन कोशिश की और वो जल्दी उठ गया। एंड वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ, और वो अपने आप में बहुत खुश था कि वो जल्दी उठ गया, उसने सब चीज़ अपना रेडी कर लिया। ही कैम हाफ एन आवर लेट, और वो लगभग आधे घंटे देरी से आए, मतलब जो उनका जो फ्रेंड था जिसको जानते थे वो आधे घंटे लेट आए। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, और मैं गार्डन में उनका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ए लवली डे, ये बहुत ही प्यारा दिन है। ही सैड, उन्होंने कहा, दैट्स गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स। यहाँ पे साइकिल को इन्होंने
मशीन बोला, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपकी ये जो मशीन है ये तो बहुत अच्छी है। हाउ डज इट रन, ये कैसे चलती है? ओ, लाइक मोस्ट ऑफ देम। तो मैंने कहा अच्छा, जैसे सब चलती है वैसे ये भी चलती है। आई आंसर्ड, मैंने आंसर दिया। Easily enough in the morning, goes a little stiffly after lunch। ठीक है, मैंने फिर जवाब दिया कि जैसे सब चलती है ये सब चलती है, लेकिन सुबह में, फिर दोपहर में जब कह रहे हैं, जब दोपहर में कुछ खाना वाना, जब दोपहर में फिर खाने के बाद ये थोड़े से रूखेपन से चलती है। स्टिफली मतलब रूखेपन से चलती है, खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद में। ही कट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील। अब उन्होंने क्या किया, उसके जो सामने वाले जो टायर थे उसको कस के पकड़ लिया। एंड द फॉक, उसके जो फॉक होते हैं उसको, एंड शुक इट वॉलेंटली, और उसको जोर से हिला दिया, जैसे कोई वॉलेंटली होके हिलाता ना, ऐसे उन्होंने जोर से उसको हिला दिया। आई सेड, मैंने कहा, डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। उन्होंने कहा ऐसा मत करो, आप इसको चोट पहुंचा दोगे। आई डिडेंट नो सी वाई ही शुड शेक इट। मैं नहीं जानता कि उन्होंने इसे क्यों हिलाया। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, और इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। बिसाइड, बिसाइड मीन्स इसके अलावा, बिसाइड मीन्स इसके अलावा। इफ इट वॉन्टेड शेकिंग, अगर उनको हिलाना ही था, आई वॉज ए प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, तो मुझे हिला देते। ठीक है, यानी कि तो मुझे हिला देते, अगर उनको कुछ हिलाना था तो मैं, वो जो पर्सन था वो सही था, मुझे हिला देना था। आई फेल्ट मच आई शुड हैड। ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग, और इससे भी अधिक अगर उनको करना था तो उनको मेरे कुत्ते को पीट ही देना था, ऐसा ही कुछ कर लेते वो। तो उसको साइकिल क्यों क्यों हिला दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, दिस फ्रंट व्हील वॉबल, वॉबल्स मतलब लड़खड़ा रहा है। तो फिर वो कह रहे हैं, जो मेरा दोस्त था उसने ये कहा कि ये सामने का जो टायर है ये डगमग कर रहा है, ठीक है, मतलब ये हिल रहा है। आई सेड, फिर राइटर कहते हैं, मैंने कहा, इट डजंट, इट डजंट। उसने कहा कि अगर आप उसको नहीं हिलाओगे, इफ़ यू वॉन्ट वॉबल इट, अगर आप इसको हिलाओगे नहीं तो ये नहीं हिलेगा, ये डगमग नहीं कर रहा है। उनके कहने का मतलब ये था। आई डिडेंट वॉबल, इट डिडेंट वॉबल, तो ये वॉबल नहीं कर रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वॉट कॉलिंग ए वॉबल, और ये कह रहे हैं अब इसे डगमग कहकर पुकारना भी, कहना भी ये सही नहीं होगा, क्योंकि आप उसको हिला रहे हो, ठीक है, वो अपने से नहीं हिल रहा है। ही सैड, फिर उसने कहा, उसके फ्रेंड ने कहा, दिस इज डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है। हैव यू गॉट ए हैमर, क्या तुम्हारे पास एक हथौड़ा है? आई ऑट टू हैव बीन फर्म, और मुझे डर रहना चाहिए था। बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नॉट नो समथिंग अबाउट द बिजनेस, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद वो इस काम के बारे में जानता हो। या बिजनेस का मतलब काम के बारे में, कौन सा काम? साइकिल को ठीक करने का काम। आई वेंट टू द टूल शेड, फिर मैं टूल शेड में गया, एंड टू सी वॉट आई कुड फाइंड, ठीक है, कि मैं क्या ढूंढ सकता हूँ। वो जो कह रहा है हिल रहा है तो ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। आई वेंट, व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आया, ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट ऑफ व्हील बिटवीन हिज लाइन। जब मैं आया, मतलब वो टूल शेड से वापस आया, तो उन्होंने देखा कि वो कहाँ बैठा हुआ है, ग्राउंड पे बैठा हुआ है, और उसका जो फ्रंट व्हील है, ये जो साइकिल का जो फ्रंट व्हील है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये साइकिल है, तो ये साइकिल का जो फ्रंट व्हील है उसने अपनी टांगों के बीच में रखा था, यानी कि वो बैठ गया यहाँ पे ऐसे, और ये टांगों के बीच में उसको, साइकिल का जो पहिया होता है ना उसको ठीक करने के लिए, तो वहाँ पे ऐसे बैठ गया। ही वॉज प्लेइंग विथ इट, वो उसके साथ में खेल रहा था। ट्विडलिंग हिट अराउंड बिटवीन हिज फिंगर,
और अपनी जो उंगलियां हैं उसके अंदर घुमा रहा था, जैसे लोग ये पहिए होता है ना इसका व्हील, इसको चेक करने के लिए ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, तो ऐसे ये घुमा रहा था। The remnant of the machine was laying on gravel path beside him. और जो मेरी साइकिल थी उसके जो पार्ट थे वो उस मेरे कंकरीले रास्ते पे पास में पड़े हुए थे, यानी कि उसने खोल दिया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही दिया। He said, उसने कहा, It looks to me as if the bearing was wrong. उसने कहा मुझे लगता है इसके जो बियरिंग है वो सारे के सारे गलत थे। ये देखिए ऐसे बैठा है ना ये लेके, ओहो साइकिल खोल के पहिया हाथ में ही ले लिया इसने। तो कह रहे मुझे ऐसा लगता है इसके बियरिंग गलत थे। आई सेड, मैंने कहा बेचारी ट्राई की साइकिल तो ख़राब कर दी। मैंने कहा डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर। मैंने कहा आप इसके बारे में और अधिक परेशान मत हो। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, आप थक जाओगे, मत परेशान हो। लेट्स पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। उसने कहा कि हमें इसे यहाँ वापस रखकर यहाँ से चलना चाहिए। अब चलो, घूमना ही तो है, चलो चलते हैं, और इसको साइकिल को लेके परेशान मत हो। ही सेड, फिर उसने कहा, कुछ कुछ लोगों की आदत होती है ना। तो उसने कहा वी मे एज वेल सी वॉट इज मैटर विथ इट। बोला कहीं नहीं, चलना तो है ही, लेकिन कम से कम हमें ये देख लेना चाहिए कि इसके साथ मामला क्या, इसको हुआ क्या है। नाउ इट इज आउट, अब ये बाहर है, अब ये बाहर है। ही टॉक्ड एज थ्रू इट हैज ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट। वह इस वजह से बात कर रहा है जैसे मानो कि ये जो काम है वो एक संयोग से हो रहा हो, एक एक्सीडेंटली हो रहा हो, यानी कि उसने कुछ नहीं किया, ये काम अपने आप हो रहा हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि मैं उसे रोकता, ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर। इससे पहले कि मैं उसे रोकता उसने कहीं से कुछ खोल कर रख दिया था। एंड आउट रोल ऑल ओवर द पाथ सम डजन ऑफ सो लिटिल बॉल्स। जो उसमें छल्ले होते हैं ना छोटे छोटे से वाइट कलर के, ठीक है, तो उसने वो खोल के रख दिए थे, वो भी गिर गए थे, और कुछ 1 दर्जन से छोटी छोटी गोलियां सारे रास्ते में फैल गई थी। ये जो गोलियां क्या, जो छल्ले होते हैं वाइट कलर के, आपने देखा होगा कभी साइकिल में, तो वो सब निकाल दिया उसने। हो कैच, बोला कैच, पकड़ो, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, पकड़ो नहीं तो वो गोलियां क्या हो जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगी। कैच हिम, वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम। उसमें से हमें किसी को भी खोना नहीं है, किसी को भी लूज नहीं करना, कोई इधर उधर खोनी नहीं चाहिए। इट वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम, और वो पूरी तरह से उसमें एक्साइटेड था, यानी कि उसको लग रहा था कि वो ठीक कर लेगा, लेकिन मेरी साइकिल को कुछ हुआ नहीं था। बिना मतलब ही वो क्या कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था। ही ग्रोवेल्ड अराउंड फॉर हाफ एन आवर। ग्रोवेल्ड मीन्स देख लो बच्चों, क्रॉल्ड ऑन द ग्राउंड, जैसे छोटा बच्चा चलता है ना पैरों और हाथों के बल, जब हम लोग कोई चीज़ को ढूंढते हैं तो ऐसे ऐसे चल रहा वो। हाफ एन आवर यानी कि पूरा 1.5 घंटे तक वो, सॉरी आधे घंटे तक वो पंजों और पैरों के बल पे घूम रहा था। एंड फाउंड 16, और जो 16 जो बॉल्स थे, यानी 16 जो छल्ले थे, उसको पा लिया उसने। ही सैड ही होप्ड वी हैड गॉट दैम ऑल बिकॉज, और उसने कहा कि उम्मीद है कि हमने सभी को पा लिया है। इफ नॉट इट वुड अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, और वो मशीन को लेकर उसमें एक सीरियस चेंज आ गया था उसमें। आई पुट दैम ऑल सेफली इन माई हैट, और मैंने सारे के सारे वो उठा के मेरी टोपी में डाल दिया, मेरे हैट में डाल दिया मैंने। जो 16 जो बहुत सी छोटी छोटी जो 16 छल्ले थे, मैंने उठा के अपनी टोपी में डाल दिया। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग्स टू डू, आई एडमिट, और मैंने ये
एडमिट किया, मैंने स्वीकार किया कि ये करना कोई समझदारी का काम नहीं था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो तो करने पे आमादा था। ठीक है, उसको तो करना ही करना था, दिखाना चाहता था अच्छी साइकिल को पूरा खोल के रख दिया। वेरी बैड, वेरी बैड। नो प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं फिर क्या हुआ राइटर की साइकिल का। He then said that while he was about it, he would see to the chain for me. फिर उसने कहा कि जब यह इस चैन को मेरे लिए देखेगा, चैन जो साइकिल में जो चैन लगी होती है ना वो, ठीक है, जब वो इसको मेरे लिए देखा था और जब वो इसको कुछ करने ही वाला था, इसको इज अबाउट टू वुड, वो करने ही वाला था, एंड एट वंस बिगेन टॉकिंग ऑफ द गियर केस, और तुरंत ही उसने क्या किया, गियर वाला जो केस है उसको हटाने लगा। मतलब काम करना था क्या, कर रहा था क्या। आई डिड ट्राई टू डिस्वैड 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 मीन्स होता है मना करना। आई ट्राई टू डिस्वैड हिम फ्रॉम डैट, अब मैंने उसको मना करने की बहुत कोशिश की कि भाई ये मत करो। I told him what an experienced friend of mine, ठीक है, फिर मैंने उसको मन को रोकने का बहुत प्रयास किया। फिर मैंने उससे कहा कि मेरे एक एक्सपीरियंस दोस्त ने मुझे एक बार कहा था, क्या कहा था, ठीक है, मतलब उसने फिर उससे कहा कि मेरे एक दोस्त ने मुझे एक कहा था, वन सेड टू मी स्लिमली, स्लिमली मतलब होता है कि यहाँ पे लिखा होगा गंभीरतापूर्वक, ठीक है, मेरे एक दोस्त ने मुझे गंभीरतापूर्वक कहा था, इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग, कि कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाए विथ योर गियर केस, यानी कि अगर आपके गियर केस में कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए, सेल द मशीन, तो आप इस मशीन को बेच देना, एंड बाय द न्यू वन, और नई चीज़ ले लेना, इट कम्स चीपर, यानी कि जितना आप उसको ठीक करने में टाइम लगाओगे इससे अच्छा है आप इसको बेच के नया ही ले लो, वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा राइटर ने उसको कहा कि देखो ये काम मत करो, ये काम आप मत करो, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है उसने कहा कि अगर चीज़ें ख़राब हो जाए तो उसको आप सेल कर दो और उसके बदले में आप नया ले लो, वो चीज़ ज़्यादा सस्ती पड़ती है बजाय कि हम उसको ठीक करें या ठीक करवाने ले जाएं। फिर उनके जो नरेटर के फ्रेंड थे उन्होंने क्या कहा, ही सैड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन। वे लोग ही इस तरह की बातें करते हैं जो मशीन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ ए गियर केस, ए गियर केस को हटाने से इजी और कुछ भी नहीं है। आई हैड टू कन्विंस ही वॉज राइट, और ये मुझे मानना पड़ा कि वो सही है। इन लेस देन 5 मिनट ही हैड अ गियर केस इन 2 पीस, और 5 मिनट में भी से भी कम समय में उसने गियर को 2 भागों में बांट दिया था। लेइंग ऑन द पाथ, और वो रास्ते में पड़े हुए थे, एंड वाज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रू, और फिर से वो जो स्क्रू थे इसको इधर उधर हाथ पैरों से अपने रेंगता हुआ खोज रहा था। He said it was always a mystery to him the way screw disappeared, और उसने कहा कि हमेशा उसके लिए एक मिस्ट्री रहा है कि स्क्रू कैसे गायब हो जाते हैं। ठीक है, जब भी वो ऐसा कोई काम करता है तो स्क्रू क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। यानी कि जो राइटर के जो फ्रेंड है वो अपने आप को बहुत बड़े मैकेनिक समझ रहे हैं। पूरी साइकिल खोल दी गई है। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, कॉमन सेंस मुझे लगातार, मैं विस्पर कर रही थी, ये सब चीज़ें मैं अपने आप में ही बोल रहा था। और क्या बोल रहा था वो, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचिफ, अंदर से उसकी आवाज़ आ रही थी, इसे रोको, इससे पहले कि वो और कोई शरारत कर दे और कुछ खोल खाल दे, उसको रोक दो। यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम ए रेवेज ऑफ लूनेटिक, लूनेटिक मतलब पागल, लूनेटिक मतलब
पागल, और रेविज मीन्स नुकसान, रेविज मीन्स नुकसान, लूनेटिक मीन्स पागल। अब उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम अपनी प्रॉपर्टी को रोको, इससे पहले ये पागल उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचा दे, इसको रोक लो और तुम्हें अपनी संपत्ति को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। ये आवाज कहाँ से आ रही थी? उसके अंदर से आ रही थी। टेक हिम बाय द स्कफ ऑफ द नेक, उसकी गर्दन को पकड़ो, एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और उसको दरवाजे से लात मार के बाहर निकाल दो। ये सारी आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? ये राइटर के मन में आ रही थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बट आई एम वीक when it's come to hurting other people's feeling, लेकिन मैं उस समय कमज़ोर हो जाता हूँ जब मुझे लगता है कि दूसरों की भावनाओं को मैं हर्ट करूँगा, तो मुझे उस समय मैं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता हूँ और मैं ऐसा कर नहीं पाता हूँ। एंड आई लेट हिम मडल ऑन, और मैंने फिर कहा कि ठीक है भाई, कर लो जो भी मडल्स करना है, यानी कि चीज़ों को जो तुम्हें बिगाड़ना है उसको बिगाड़ो। ही गैव अप लुक फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू, फिर उसने जो बाकी बचे हुए जो स्क्रू थे उसको खोजना छोड़ दिया, उसको खोजना छोड़ दिया। ही सैड, उसने कहा, स्क्रू हैड ए नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लिस्ट एक्सेप्ट ऑफ, उसने कहा जब ऐसे खोजने की उम्मीद छोड़ देते हो ना, मतलब जैसे हम लोग खोज रहे हैं कोई चीज़ और उसकी उम्मीद हम छोड़ दें कि अब नहीं मिलेंगे, तो वो अपने आप मिल जाते हैं। तो उसका फ्रेंड कह रहा है कि देखो, जब ये स्क्रू जब इधर उधर पड़े हैं, हम लोग खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा, लेकिन अब इसकी जब उम्मीद छोड़ देते हैं तो अपने आप मिल जाते हैं। एंड डैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, अब वो चेन को देखने लग गया उसको छोड़ के। ही टाइटन इट टिल इट वुड नॉट मूव, उसने इतना टाइट उसको टाइट कर दिया, टाइट कस दिया कि वो चली ही नहीं। नेक्स्ट इज लूजेंड इट अंटिल ही वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, और फिर उसके बाद इतना ढीला कर दिया कि पहले से ज़्यादा ढीली हो गई, डबल ढीली हो गई। Then he said he had better things about getting for in-front wheel back into its place again. तब उसने कहा कि हमें सामने के टायर को हटा के उसको उसी के प्लेस पे वापस रखना चाहिए। I held the fork open, फिर मैंने चिमटे से फोक से पकड़कर उसको वापस खोला। he worried with the wheel, और उसको पहिए की चिंता थी। एट द एंड ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट के अंत में, आई सजेस्ट, मैंने उससे कहा, क्या कहा भाई राइटर ने, शुड यू होल्ड फॉक, कि तुम क्या करो, इसको पकड़ो, पहिए को पकड़ो, एंड आई शुड हैंडल द व्हील, और मैं इसके व्हील को पकड़ता हूँ। एंड वी चेंज द प्लेस, और फिर हम क्या करेंगे, अपने अपनी जो जगह इसके जो जगह है वो वापस बदल देंगे। एट लेंथ वी डिड गेट थिंक इन टू पोजिशन, फिर हमने क्या किया, फिर हम अपनी अपनी जो उसकी जो जगह है उसको चेंज कर देंगे। एट द मोमेंट इट वॉज द पोजिशन इज ब्रस्ट आउट द लाइफ, और जिस क्षण पे वो आएगी तो वो बहुत, जब ये उसने कहा, हम लोगों ने कहा ना कि हम लोग उसकी क्या कर देंगे, जगह बदल देंगे, और काफ़ी देर बाद हम उन सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे लेके आ गए, जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ से हटाई गई थी साइकिल पे उसको हटा के आ गए, और जैसे ही चीज़ें लगाई गई अपनी अपनी जगह पर, ही ब्रस्ट आउट लाइफ, वो बहुत ज़ोर से हंसा। आई सैड व्हाट द जोक, मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ, क्या कोई जोक हो गया। ही सैड वेल आई एम एन एस, उसने कहा कि मैं तो एकदम गधा हूँ, बेवकूफ़ गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड, ये पहली चीज़ थी जो उसने कही, डेट मेड मी रेस्पेक्ट हिम, और मुझे लगा कि हाँ मुझे उसका आदर करना चाहिए। इसने अपने लिए एकदम सही कहा कि वास्तव में ये तो पूरा गधा ही है। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू डिस्कवरी, तो उसने कहा कि अच्छा आपको कैसे पता चला कि आप गधे हैं, अभी अभी कैसे पता चला आपको कि आप गधे हैं। ही सैड वी हैव फॉरगेटन द बॉल्स, उसने कहा कि हम लोग बॉल्स को लगाना ही भूल गए, यानी कि उसमें छल्ले लगाना ही भूल गए। आई लुक्ड फॉर माई हैट, मैंने अपनी हैट देखी, इट वॉज लेइंग टॉस्पी टर्वी इन द मिडल ऑफ पाथ, और मैंने देखा कि वो रास्ते में उल्टा पड़ा हुआ है। ही वॉज ए चीयरफुल डिस्पोजिशन,
वह भी बहुत ही खुश मिजाज वाली तो मुद्रा में था। ही सैड, वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड। फिर उसने कहा कि ठीक है, हमें सबको वापस रख देना चाहिए जो भी हमको मिली थी, एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, और हमें अब परमात्मा पे विश्वास करना चाहिए, यानी कि बिना जो छल्ले हैं उनको डाले ही हमको साइकिल को चला लेना चाहिए। वी फाउंड 11, वी फाउंड 11, अब उनको कितनी मिल गई? हमको 11 मिल गई थी। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड, हमने 6 को एक तरफ फिक्स किया, एंड द 5 ऑन द अदर, और 5 को दूसरी तरफ लगा दिए। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन, और आधे घंटे बाद जो पहिया था वो अपनी जगह पर फिक्स हो गया। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ, अब पहिया अपनी जगह पे लगा गया, इससे कम ही जोड़ा जाना था कि अब वो क्या वास्तव में डगमग कर रहा है। ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस, एक बच्चा भी उसको जान सकता था। ही सैड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, और उसने कहा कि अभी के लिए काम कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट मतलब अभी के लिए काम कर दिया जाएगा। आई सेड, मैंने कहा, वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ अ रियल यूज टू मी, तो मैंने उसे कहा कि आपको ये करते देखना मेरे लिए वास्तव में ये काम है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल, ये केवल आपकी स्किल ही नहीं, डेट फैसिनेटेड मी, जिसने मुझे आपकी ओर आकर्षित नहीं किया। इट इज़ योर चीयरफुल कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, आपकी जो मुस्कान है, योर इनएक्सपीलेबल होपफुलनेस, और आपकी जो उम्मीद है, आपकी जो आशाएं हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। दैट डज मी गुड फॉर, आपकी ये सारी चीज़ें मुझे आपकी तरफ आकर्षित करती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मुस्कान, आपका आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें जो आपने बोली, ये मुझे आपकी तरफ आकर्षित करती है। दस इंक्रीज्ड, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार प्रेरित होकर, ही सैड टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस, और इस तरह से प्रेरित होकर उसने क्या किया, गियर केस को लगाने का काम वापस शुरू कर दिया। मतलब फिर राइटर ने उसकी बहुत तारीफ कर दी। ही स्टूड द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस, अब उसने क्या किया, साइकिल को घर के सहारे खड़ा कर दिया। एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड, और फिर उसने सामने की ओर से काम शुरू कर दिया। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट द ट्री, फिर उसने ट्री के सहारे उसको खड़ा कर दिया। एंड वर्कड फ्रॉम द ऑन साइड, फिर दूसरी साइड से उसने उस काम को शुरू कर दिया। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, फिर मैंने उसके लिए साइकिल को पकड़ा। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फिर उसने क्या किया, जब से पकड़ा और फिर वो जमीन पर लेट गया। विथ हिज हेड बिटवीन द व्हील, और उसका जो सिर था वो पहियों के बीच में था। एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, और वो ऐसे जैसे गाड़ी के नीचे से घुसते हैं ना, तो वैसे घुस के वो काम कर रहा था। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और जो तेल था डाला जाता है ना साइकिल्स में या पहियों में, तो वो अपने ऊपर ही डाल लिया। देन इट लुक इट अवे फ्रॉम मी, और तब उसने इसे मेरे पास ले लिया। एंड डबल हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस, और फिर उसने अपना बैलेंस खो दिया। एंड स्लाइड ओवर ऑन हिज हेड, और अपने सिर के बल गिर गया वो। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, और फिर उसको आ गया गुस्सा। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग्स, और फिर वो ज़बरदस्ती जोर आजमाने लगा उस साइकिल पे। बाईसाइकिल आई वॉज ग्लेड टू सी, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। शोड स्प्रीट एंड सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग degenerated into little as than the rough and tumble fight between him, और मुझे ये देख के बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत ही
खुशी हुई कि जो ये साइकिल है ये भी अब अपना रंग दिखा रही, अपनी भावनाएं दिखा रही, क्योंकि ये भी बेचारी बहुत परेशान हो चुकी थी और बाद में होने वाली जो औपचारिक जो कार्रवाई थी वो भी कम हो गई थी, क्योंकि धीरे धीरे वो थक रहा था। ठीक है। और साइकिल साइकिल के जो आली जो खराब होने वाली थी, जब होती है ना, इसको शायद आली ही कहते होंगे, ये जो होती है, ठीक है, वो भी खराब होने वाली थी। और एकाएक वो भी अपने जो होता है ना, जैसे कोई चीज़ होती है, मशीन वगैरह भी हो, तो ऐसा लगता है ना कि अब वो भी दुखी हो गई है इससे अपने हाथ में आके, तो वो कंडीशन हो गई। वन मोमेंट द बाईसाइकिल वुड बी ऑन ए ग्रेल पाथ। और अब एक ही क्षण में क्या हुआ, जो बेचारी मेरी साइकिल थी वो ग्रेवल पाथ पे पड़ी हुई थी, वहीं पे छोड़ दिया उसने। एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, और वो उसके ऊपर, साइकिल नीचे और वो उसके ऊपर गिर गया था ना, क्योंकि साइकिल को भी क्या आ गया, गुस्सा आ गया, उसने कहा ले बेटा अब मैं तेरे को पटकती हूँ, खराब करके रख दिया उसे। एंड ही ऑन टॉप इफ, और वो उसके ऊपर, और वो मतलब साइकिल उसके ऊपर और वो साइकिल के नीचे। द नेक्स्ट द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड, ही ऑन द ग्रेवल पाथ एंड द बाईसाइकिल ऑन हिम। ठीक है, पहले तो क्या था, साइकिल उसके नीचे थी, वो साइकिल के ऊपर था, फिर पोजीशन रिवर्स्ड हो गई, चेंज हो गई, साइकिल ग्रेवल पाथ पे, वो ग्रेवल पाथ पे था और साइकिल उसके ऊपर थी। नाउ ही वुड बी स्टैंड फ्लस्ड विथ विक्ट्री, अब वो अपने विजय वाले लाल चेहरे वाला हो गया, उसको तो उसका चेहरा एकदम लाल हो गया उसका। द बाईसाइकिल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग, अब साइकिल पूरी तरह से उसके पैरों के बीच में स्थायी होने वाली थी, फर्म होने वाली थी। बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लाइफ, लेकिन उसकी जो विजय है वो बहुत कम समय तक की रही। By a sudden quick movement he would free itself and turning upon him hit him sharply over the head with one its handle। ठीक है, अब उस जैसे अब पहले साइकिल के ऊपर था वो, फिर साइकिल उसके ऊपर थी, अब उसने क्या किया, साइकिल के पहियों को पकड़ लिया और सोचा कि अब मैं जीत गया हूँ, मैं इसको ठीक करके ही रहूँगा। लेकिन उसकी जो विजय थी, बट इज ट्रायम्फ, वो थोड़ी ही देर के लिए थी। बाय ए सडन, अचानक क्या हुआ, क्विक मूवमेंट, कोई हलचल सी हुई, इट विल फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को वो थोड़ा सा फ्री कर कर उसकी ओर मुड़ गई, और फिर साइकिल के एक हैंडल से उसके सिर में जोर से अटैक हुआ। ठीक है, क्या हो गया, अटैक हो गया, फिर उसको चोट लगी। ये देखिए, इसको गुस्सा भी आ रहा है इसको। एट ए 1:15, 1:15 पर, डर्टी एंड डिशेल्व्ड, कट एंड ब्लीडिंग, 1:15 पर गंदा और मैला कुचला जगह पर, जगह जगह से कटा और खून बह रहा था उसको, है ना, इस साइड। उसने कहा आई थिंक डैट विल डू, उसने फिर भी वो देखो हार नहीं मारी, उसने कहा कि मुझे लगता है अब ये काम कर जाएगा। एंड रोज एंड वेव्ड हिज ब्रो, ठीक है, उसने कहा कि मुझे लगता है अब ये काम कर जाएगा, और फिर वो खड़ा हुआ और अपने माथे से पसीना पोंछा उसने। द बाईसाइकिल लुक्ड, द बाईसाइकिल लुक्ड, बाईसाइकिल इस तरह लग रही थी एज इफ, मानो कि इट आल्सो हैड इनफ ऑफ इट, कि बाईसाइकिल ऐसे लग रही थी कि मानो उसने भी बहुत कुछ सह लिया हो। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट, और जिसको अधिक सजा मिलने वाली थी। वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से, और ये कहना मुश्किल होगा। इट टुक हिम इनटू द बैक किचन वेयर,
और मैं उसको पीछे वाली जो हमारी जो रसोई थी वहाँ पे मैं लेके चला गया उसको। सो फॉर एज वॉज पॉसिबल ही क्लीन हिमसेल्फ, जितना हो सका था मैंने उसको साफ़ किया, यानी कि जहाँ जहाँ उसके घाव हो गए थे, चोट वोट लग गई थी, उसको साफ़ कर दिया उसके फ्रेंड को। देन आई सेंट हिम होम, और फिर मैंने उसको कहा कि भैया अब आप घर जाओ, कल अपने लोग राइडिंग पे चलेंगे, आज तो आपने साइकिल मेरी पूरी ख़राब कर दी। मतलब उसको बोला नहीं, मन में सोचा। तो चलिए, थी आपकी स्टोरी। कल पढ़ेंगे हम अपना लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10।